हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स में रिलेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्री रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिविटी रिलेशन क्या है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। उन सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो की स्टार्ट हम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। तो क्या है रिफ्लेक्टिव रिलेशन, उस चीज़ को समझिए। रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट। ओके, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट। एक रिलेशन आर है किसी सेट ए पर, उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे रिफ्लेक्सिव? जब सेट ए का सारा एलिमेंट खुद अपने आप न सेट के सारा एलिमेंट जो है, सेट ए का सारा एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड हो, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए जो एलिमेंट यहाँ पर है, ए जो एलिमेंट है ना, वो सेट ए से लिया गया हो, देखो वो खुद से रिलेटेड है। ठीक है ना, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। पिछली वीडियो में आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया गया था, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो आइए देखते हैं। तो हम इसके लिए एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है। सेट हम मान लिया यहाँ पर, लेट ए सेट, लेट कर लिया कि सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, 2 4 7, ये इसके एलिमेंट हैं। और इसके एलिमेंट को लेकर हम चार तरह के यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है ना, ये 4 रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं। अब इन चारों रिलेशन को हम गौर से देखेंगे और इसमें पता करेंगे कि कौन इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या रीजन है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि सेट ए का एलिमेंट है 2 4 7, उससे पहला रिलेशन हम लिखे 2 2 4 4 7 7। आप देखिए किसके पास एलिमेंट है 2, खुद से रिलेटेड है। 2 खुद से रिलेटेड है, यस है। 4 भी खुद से रिलेटेड है, यस है। और 7 भी खुद से रिलेटेड है, यस है। तो कोई सेट है, उस सेट का हर एक एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड अगर हो तो वो सेट कहलाएगा आपका आइडेंटिटी भी कहलाएगा और आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन नंबर 2 को समझते हैं। देखो ये 2, इसका सेट एक एलिमेंट 2 और वो खुद से रिलेटेड इसके अंदर है। 4 भी 4 से रिलेटेड है, 7 भी 7 से रिलेटेड है। बट इसके अलावा अदर टर्म भी है कि 2 4 से भी रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी नहीं कहलाया। बस इतना होता तो आइडेंटिटी आपका होता, इतना होता तो आइडेंटिटी होता। बट कि ये आ जाने से क्या हो गया, अभी आइडेंटिटी नहीं होगा बट ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अदर एलिमेंट भी है, डजेंट मैटर। रिफ्लेक्सिव इसी को बोलेंगे। अगर ये नहीं होता तब ये आइडेंटिटी भी होता और रिफ्लेक्सिव दोनों होता। अब रिलेशन नंबर 3 को समझते हैं। रिलेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। तो 2 का 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, 7 का, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो है, इसके अलावा अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड है। तो डजेंट मैटर, हमको ये देखना है कि सेट ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। मे बी इसके अलावा अदर एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। रिलेशन नंबर 4 को समझिए। 2 का 2 से रिलेशन है, राइट। 4 का 4 से रिलेशन है, बट सेट ए का जो एलिमेंट था उसमें था 2 4 7। तो सेट ए का रिलेशन 2 4 7 था, तो रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव में तो होना चाहिए कि 2 इज रिलेटेड टू 2, 4 इज रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज रिलेटेड टू 7। बट आप यहाँ देखिए कि R4 में 7 को 7 से रिलेट करके नहीं दिखाया गया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 7 इज नॉट रिलेटेड टू 7।
है ना, जबकि सेट ए का एलिमेंट 7 भी है, तो यहाँ भी 7 रिलेटेड टू 7 होना चाहिए था, तब रिफ्लेक्सिव होता, वो मिसिंग है, दैट इज वाई ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो अब आपको लगता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसी को जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन को समझिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। कोई सेट है ए और एक रिलेशन है आर, तो आर को सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तब, कि अगर ए बी आर से रिलेटेड है तो इसके ऑर्डर को पलट दीजिए, यानी कि बी ए कर दीजिए, तो वो भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। और ए और बी दोनों कहाँ किससे बिलोंग करना चाहिए? ए और बी दोनों जो होना चाहिए वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी तो बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर ऐसा है तो उस आर को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट हुआ, इसका एलिमेंट 2, 4, 7 है। तो यहाँ पर देखिए कि हर एक एलिमेंट को आप लीजिए। यहाँ देखिए कि 2, 4 आर से रिलेटेड है, क्योंकि आर में दिया हुआ है, सेट आर में 2, 4 दिया हुआ है। तो अब इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 4, 2 कर दीजिए। क्या ये आर में है? यस, ये भी आर में है। तो चलिए ये हो गया आपका। और ये देखिए 7 आर से रिलेटेड है, तो इसके ऑर्डर को चेंज कीजिए, इस 7 को पहले, इस 7 को बाद में, तो बात वही आएगी। क्या ये है आर में? यस है। तो आप देखेंगे कि आप जो ना रिलेशन के एलिमेंट को लेंगे, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे और देखेंगे कि वो वाला भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आर में है या नहीं। अगर है तो सिमेट्रिक है, अगर वो मिसिंग है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। आइए स्टूडेंट, हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसके सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 हैं, और यहाँ से दो रिलेशन बनाया गया 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 2 और 2, 2 और 4, 1। अब हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3, 4 है, और इससे दो रिलेशन यहाँ बनाया गया R1, R2। अब इसमें बताना है कि कौन सिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे देखिए 1, 3 सेट 1, 3 आर से रिलेटेड है, तो इसके ऑर्डर को चेंज कीजिए, 3, 1 भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए है। फिर यहाँ ये 1, 4 आर से रिलेटेड है, तो इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो 4, 1 आर से रिलेटेड होना चाहिए है। यहाँ 2, 2 आर से रिलेटेड है, तो इसका ऑर्डर को चेंज कीजिए, इस 2 को पहले इस 2 को बाद में, तो बात वही आएगी, 2, 2 आएगी। ये भी है। इसका मतलब ये वाला सिमेट्री है। अब स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं ये सिमेट्री है कि नहीं। तो कोई भी आप एलिमेंट को ले लीजिए, 1, 1, 1, 1 तो R2 में है ही, ठीक है ना, 1, 1 तो R2 में है ही। अब इसका ऑर्डर को चेंज करेंगे, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो वही रहेगा ना, रिजल्ट 1, 1 ही रहेगा। तो 1, 1 तो है, ठीक है। फिर इस तरह से 2, 2, 3, 3, ये 1, 3 ले लीजिए, 1, 3 R2 से रिलेटेड है, 1, 3 R2 से रिलेटेड है, तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 3, 1। क्या ये R2 में है? नहीं, ये R2 में नहीं है। इसका मतलब कि ये सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री में क्या होता है कि अगर ए बी आर से रिलेटेड है तो इसके ऑर्डर को चेंज करने पर जो बनता है नया ऑर्डर पेयर, वो भी आर से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे कि सिमेट्री वो है, अदरवाइज सिमेट्री वो नहीं है। जो मैंने भी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, उसी को यहाँ नीचे बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। आप यहाँ इसमें R1, R2 में रिफ्लेक्सिव भी चेक कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्सिव के बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब ये स्टूडेंट हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उस चीज को समझेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। आर एक रिलेशन है जो किसी एक सेट पर, उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और इसकी कंडीशन ये है कि अगर ए बी आर से रिलेटेड है और बी सी भी आर से रिलेटेड है, तो दोनों में बी भी कॉमन है, तो उसको हटा दिया जाए तो ए और सी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो बी दोनों में है, तो ए शुड बी रिलेटेड टू
सी, ये कंडीशन अगर आ जाता है अगर आपको, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट। सेट ए लेते हैं, उसका एलिमेंट है 2 4 7। सेट ए है, उसका एलिमेंट 2 4 7 है, और यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया है। अगर हम इसका आर नाम दे देते हैं 2 4 4 7 2 7 और 4 4, तो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसके, और वहां पर जो इसकी कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की उसको अप्लाई कीजिए। जैसे आर का जो एलिमेंट है 2 4 4 7 2 7 और 4 4, तो सबसे पहले इसमें 2 4 ही ले लेते हैं। 2 4 और इसके लास्ट वाला जो एंट्री है, सेकेंड एंट्री है 4 है। तो देखेंगे कि लास्ट की एंट्री जो 4 है, क्या किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री है वो। देखिए इसका 4, इसका फर्स्ट, ये ऑर्डर पेयर है, तो इसका लास्ट एंट्री 4। तो आप पता करो कि कोई और दूसरा ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एंट्री 4 होना चाहिए। तो यस, ये और ये, इसका लास्ट एंट्री 4, दूसरा ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एंट्री 4। तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो हमें मिलना चाहिए 2 और 7 आर में होना चाहिए। तो 2 और 7 आर में है स्टूडेंट, 2 और 7 आर में है। तो चलिए अब इसकी तरह से इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 और 7 ले लेते हैं। तो 4 और 7, तो इसका लास्ट एंट्री जो है 7 है। तो क्या किसी दूसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री 7 है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर इसको अप्लाई मत कीजिए, रूल को छोड़ दीजिए। चलिए इसको ले लीजिए 2 7, इस ऑर्डर पेयर को लेते हैं। तो इस ऑर्डर पेयर को लेते हैं, तो इसका लास्ट एंट्री 7 है। तो क्या कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एंट्री 7 है? नहीं है। तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए 4 और 4 ये लेते हैं, इसका लास्ट एंट्री 4 है। तो कोई ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एंट्री 4 है? यस है, ये है। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आना चाहिए? 4 और 7 आर में मौजूद होना चाहिए। हाँ, तो 4 7 आर में मौजूद तो है ही। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ट्रांजिटिव रिलेशन को भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन अगर होता है तो उसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको कहा जाता है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एंटी सिमेट्री रिलेशन जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।